So next is a question number 11. Should the handle and bristles of a toothbrush be made of the same material? Explain your answer. So what you will write? The bristles of a toothbrush should be made of soft material so that it does not harm the gums, and the handle should be made of hard material so that it can give a firm grip. Therefore, the bristles are made up of nylon fibers which are strong, elastic, lustrous, lightweight and easy to handle, and the handle is made up of hard plastic as it is strong, durable, poor conductor of heat and electricity. So we know that toothbrush consists of two things. First is your handle of the toothbrush and second is your bristles. Now in the question they have asked whether the handle and bristles of the toothbrush should be made of the same material. So we know that जो bristles होता है वो क्या होता है? They are made up of soft material. So have you ever wondered why the bristles of a toothbrush are made up of soft material? Only so that it does not harm the gums. हमारा gums काफ़ी soft होता है इसलिए soft material को preferred किया जाता है. And जो handle होता है toothbrush का, it is made up of hard material so that it can give a firm grip. बिकॉज अगर हार्ड मटेरियल होगा तब क्या होगा, हमारा अच्छे से हाथ में ग्रिप बना रहेगा. एंड देयरफॉर जो ब्रिसल्स है दे आर मेड अप ऑफ नाइलन फाइबर. नाइलन फाइबर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? दे आर स्ट्रॉन्ग, दे हैव इलास्टिसिटी, दे आर लस्ट्रस दैट इज दे हैव ए शाइन इन दैम, देन दे आर वेरी लाइट वेट एंड आर ईजी टू हैंडल. एंड जो हैंडल होता है इट इज़ मेड अप ऑफ हार्ड प्लास्टिक. तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? एज इट इज़ स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि हमें पता है प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर. सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 12. अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल. कॉमेंट ऑन दिस एडवाइस. Very very important. This will often come as 5 marks question. So what you will write? Nowadays plastics become very important in our daily life, even though we should avoid them as far as possible for the following reasons. First point, plastics are non-biodegradable and take a lot of time to decompose. तो यहाँ पे जैसे आपको क्या बोला गया है? अवॉइड प्लास्टिक एज़ फार एज पॉसिबल, यानी जितना हो सके हमें प्लास्टिक्स को अवॉइड करना चाहिए, उसके ऊपर आपको कमेंट करना है. सो सबसे पहले जैसे आपने लिखा नाउ ए डेज प्लास्टिक्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ. तो अभी डे टू डे एक्टिविटीज़ पे प्लास्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. इवन दो प्लास्टिक्स क्या है? प्लास्टिक्स आर वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट. सो हाउ वी कैन अवॉइड प्लास्टिक्स, वो आप रीजंस पॉइंट वाइज लिखोगे. जैसे फर्स्ट पॉइंट आपको गिवन है प्लास्टिक्स क्या है? प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड दे टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू डीकम्पोज. तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल का जो कॉन्सेप्ट है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस सिंपली बाय टेकिंग द कंपैरिजन बिटवीन नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल. तो नॉन बायो देखो हमको समझ में आ रहा होगा टर्म से, नॉन यानी नहीं होता है. तो वो किसको बोला जाता है? देखो ये वैसा मटेरियल को बोला जाता है जो काइंड ऑफ सब्सटेंस है वो ब्रोकन डाउन नहीं होता है बाय नेचुरल ऑर्गेनिजम्स. जो नेचुरल ऑर्गेनिजम्स होते जो सॉइल पे प्रेजेंट होते वो किसके ऊपर एक्ट करते? ऑन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो नॉन बायोडिग्रेडेबल का आपका कॉमन एग्जाम्पल क्या हो गया? प्लास्टिक. So now we know that non-biodegradable waste are those that cannot be decomposed or dissolved by natural agent. तो ये क्या करता है? प्लास्टिक क्या करता है? दे पल्यूट द एनवायरनमेंट. क्योंकि वो क्या हो रहा है? वो इको फ्रेंडली नहीं है. वो जो अर्थ के साथ है वो मिक्सअप नहीं हो रहा है, वो पल्यूट कर रहा है अर्थ को. सेकेंड पॉइंट, प्लास्टिक्स आर नॉट इको फ्रेंडली. जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था प्लास्टिक्स क्या है, वो इको फ्रेंडली नहीं है बिकॉज प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. एंड बाय बर्निंग प्लास्टिक्स पॉइजनस फ्यूम्स आर रिलीज्ड दैट कॉज एयर पोल्यूशन. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब प्लास्टिक्स को बर्न किया जाता है व्हाट हैपन्स? इट रिलीजेस मैनी हार्मफुल गैसेस विच रिजल्ट्स इन एयर पोल्यूशन. Third point, sometimes cows and other animals may eat plastic present in the garbage which may choke their respiratory system and even cause death. So it's very very important कि जब आप कोई भी एनिमल्स को खाना दे रहे हो यू शुड ऑलवेज चेक कि वो प्लास्टिक्स ना चला जाए. बिकॉज अगर प्लास्टिक्स कंज्यूम कर लिया देन व्हाट हैपन्स? इट मे चोक देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मे इवन कॉज डेथ. The plastic left in the soil results in soil pollution.
So as we already know that plastics are non-biodegradable material, that is they are not decomposed by the natural agent, and that is why if they are left in the soil it results in soil pollution. Next point, plastic bags drained into the water bodies cause threat to the aquatic life also. अगर प्लास्टिक बैग्स को डंप कर दिया जाए इनटू द वाटर बॉडीज़ देन दे कॉज थ्रेट टू द एक्वाटिक लाइफ, यानी मछलियों के लिए, कोई भी जो एनिमल्स वाटर पे रहते हैं उसके लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। बिकॉज सिमिलर काइंड ऑफ रीज़न हम जस्ट हमने जो आपका कौन से पॉइंट पे देखा था, थर्ड पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट, पॉलीबैग्स चोक द ड्रेन्स एंड सीवेज पाइप्स दस कॉजिंग लॉट ऑफ ट्रबल। तो कभी कभी क्या होता है, प्लास्टिक्स को जब डंप कर दिया जाता है पाइपलाइंस पे, देन वो क्या होता है, सीवेज ब्लॉक हो जाता है एंड इट कॉजेज ए लॉट ऑफ ट्रबल। So next is a question number 13. Match the terms of column 1 correctly with the phrases given in column 2. Polyester, Teflon, rayon, nylon. Then column 2 में prepared by using wood pulp, used for making parachutes and stockings, used to make non-stick cookwares, fabrics do not wrinkle easily. तो यहाँ पे आपको 2 कॉलम्स गिवन है। फर्स्ट कॉलम पे आपको क्या क्या गिवन है देखो, पॉलिएस्टर, टेफ्लॉन, रेयन, नाइलन, एंड कॉलम 2 में उसका करेक्ट फेस कौन सा वो आपको सिंपली पुट करना है। सो लेट्स सी वन बाय वन। So for polyester, the correct option will be option number D, that is fabrics do not wrinkle easily. So polyester किसका एग्जाम्पल है, सिंथेटिक फाइबर्स और मैनमेड फाइबर बोल सकते हो। So इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है पॉलिएस्टर का, जो फैब्रिक्स है दे डू नॉट रिंकल ईजिली। नेक्स्ट क्या है देखो, टेफ्लॉन। नाउ टेफ्लॉन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट इज़ यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स। तो टेफ्लॉन का कहाँ पे यूज़, सबसे ज़्यादा यूसेज कहाँ पे, नॉन स्टिक कुकवेयर्स पे जो आपका यूज़ होता है उसको टेफ्लॉन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो आपका, रेयन। रेयन हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर लिया था। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। लास्ट, नाइलन। तो नाइलन भी हमने डिस्कस कर लिया। नाइलन का क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग्स, क्योंकि नाइलन क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है एंड दे आर इवन स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर। So next is a question number 14. Manufacturing synthetic fibers is actually helping conservation of forest. Comment. तो आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि जितना ज़्यादा सिंथेटिक फाइबर्स का मैन्युफैक्चर होगा उतना ही जो फॉरेस्ट है वो कंजर्व होगा, दैट इज़ बचेगा ना। देखो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप आंसर देखो। सिंथेटिक फाइबर्स को क्या बोला जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैन मेड फाइबर्स। दीज फाइबर्स आर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, यानी केमिकली प्रिपेयर्ड किया जाता है फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स कटिंग ऑफ ट्रीज और किलिंग ऑफ एनिमल्स इज नॉट रिक्वायर्ड एंड we can conserve our natural environment using synthetic fibers. Hence, manufacturing synthetic fibers is actually helping conservation of forest. So let's understand the concept and it's actually very simple. जैसे हमने कंपैरिजन देखा था बिटवीन नेचुरल फाइबर्स एंड मैन मेड फाइबर्स। नेचुरल फाइबर में कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, फ्रॉम नेचर, दैट इज दिस फाइबर्स रिक्वायर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो इसका क्या डिसएडवांटेज है, दे लेड टू कटिंग ऑफ ट्रीज एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स। But in the case of synthetic fibers, we know that they are made up of chemicals and these chemicals are not available in forest because they are chemically prepared in factories by humans. So, manufacturing synthetic fibers are actually helping conservation of forest. So, I hope it's clear. So this is the last question of your chapter number 3. So let's see question number 15. Describe an activity to show that thermoplastic is a poor conductor of electricity. So I hope you already know the comparison between thermoplastic and thermosetting plastic. Now यहाँ पे आपको particularly क्या बोला, thermoplastic, यानी thermoplastic का क्या example होगा, let's say like प्लास्टिक, बिकॉज जब उस पर हीट अप्लाई किया जाता है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। सो लेट्स सी यहाँ पे आंसर क्या लिखा हुआ है, टेक ए स्मॉल पीस ऑफ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल एंड कनेक्ट इट बिटवीन द सर्किट एज शोन इन द फिगर, जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। व्हेन वी कनेक्ट कंडक्टर इन द सर्किट, करंट पासेस थ्रू इट
and the bulb glows. But if we connect thermoplastic in the circuit, no current passes and the bulb does not glow. तो यहाँ पे आपको टू केसेस दिख रहा होगा, एक कंडक्टर का और एक थर्मोप्लास्टिक का। तो थर्मोप्लास्टिक के कंडीशन में हमने क्या देखा, जब भी हमने सर्किट को कनेक्ट किया तो करंट पास नहीं हुआ, दैट इज़ बल्ब जो है वो ग्लो नहीं हुआ। बट इन द केस ऑफ कंडक्टर हमें क्या पता है, कंडक्टर में फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, तो इसमें क्या होगा, इजीली जो बल्ब है वो ग्लो हो गया, करंट भी फ्लो हो गया। तो इसी एक्टिविटी से हम लोग समझ गए, जो कनेक्ट किया हमने थर्मोप्लास्टिक को कहाँ पे, सर्किट पे, तो जो करंट है वो फ्लो नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या है, इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर।